देखिए भगवान जो भी लीला करते हैं ना ब्रज में, उससे हर लीला से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। और यहाँ भगवान क्या सीख देते हैं सकट भंजन से, कि अक्सर ये होता है कि जब घर में कोई खुशी आ जाती है, कोई संपन्नता आ जाती है, तो सबसे पहले भगवान को बुलाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिसकी भाई बुद्धि में भगवान लड्डू गोपाल ही बैठे हों तो उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिनकी बुद्धि थोड़ी सी दूर है उनसे ये भूल हो जाती है। घर में ब्याह शादी हो, जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो तो सब याद रहेगा, लेकिन ये भूल जाएंगे कि घर में ठाकुर जी भी बैठे हैं। उनको भोजन पानी देना भूल जाते, उनकी प्रेजेंस भूल जाते कि वो भी घर में है। तो जहां ठाकुर जी फिर ये कहते हैं कि भैया तुम्हारे घर उत्सव है, तुम्हारे घर ये जो समय आया है ये कहीं ना कहीं परमात्मा के कारण ही आया है, और उसके कारण आया है तो उसी को भूल जाते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो जो भी घर में उत्सव हो तो सबसे पहले भगवान को आगे रखिए, बाद में सब उत्सव मनाइए। सकट पर भगवान को बांधा और भगवान खूब जोर जोर से रोने लगे। अब आसपास कोई दिखा नहीं, अब ढोल डपली की आवाज में कौन सुने भगवान का रुदन। तो आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, कोई कंचा से खेल रहे, कोई गिल्ली डंडा से खेल रहे। अब ठाकुर जी रोए जा रहे, छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान को चुप कराने का प्रयास करे, लेकिन भगवान चुप ना हो। दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास गए। अब मैया यशोदा भी कुछ ना सुने, कहे लाला बाद में आइयो, बहुत काम है। कहे मैया तेरा लाला रो रहा है। अब मैया यशोदा सुने ना, बेचारे ग्वाल बाल वापिस लौट कर आ गए। खूब भगवान को चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन भगवान रुदन करे, गला फाड़ फाड़ कर रो रहे, कोई सुने तो, लेकिन कोई ना सुने। तब भगवान को क्रोध आया और भगवान ने सकट पर लात मार दी, और वही सकट ऊपर जाकर नीचे खंडित हो गया, टूट गया, बिखर गया। और सकट का अर्थ जानते हैं क्या होता है? सकट का अर्थ होता है ग्रस्त। सकट कहते बैलगाड़ी को, इसको कहते बैलगाड़ी। जो बैलगाड़ी होती है उसके कितने पहिए होते हैं? बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। 4 नहीं होते, 4 तो मोटर गाड़ी के होते हैं, बैलगाड़ी के 2 ही होते हैं ना, हैं या हम भी गलत हैं? 2 ही होते हैं। अच्छा, बैलगाड़ी क्योंकि हमने देखी है इसलिए 2 ही होते हैं। बैलगाड़ी के 2 पहिए, और सकट है एक प्रकार से ग्रस्त, और ग्रस्त के 2 पहिए पति और पत्नी। अगर उसमें बैल रूपी धर्म लगा हुआ होता तो भगवान कभी भी सकट को नहीं तोड़ते। सकट का भंजन इसलिए भगवान ने किया है क्योंकि उसमें बैल रूपी धर्म नहीं है। जिस ग्रस्त में धर्म नहीं होता उस ग्रस्त को भगवान समाप्त कर देते, यानी उस ग्रस्त का पतन हो जाता है, जिसमें क्या ना हो, धर्म ना हो। अगर ग्रस्त में धर्म रूपी बैल लगा है तो वो ग्रस्त फिर सदग्रस्त बन जाता है, फिर वो ग्रस्त जीते जी मंदिर बन जाता है, रहते रहते उस घर में मंदिर बन जाता है। वहां रहने वाले व्यक्तियों की जो प्रवृत्ति वो भक्तों वाली हो जाती है, अगर ग्रस्त सदग्रस्त है। तो भगवान यहाँ ये सीख देते हैं कि जब भी आप ग्रस्त में प्रवेश करो तो साथ में आध्यात्मिकता को उतना ही स्थान दो, साथ में धर्म को भी उतना ही स्थान दो। और बगैर धर्म के ग्रस्त उन्नत नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता। सकट का भंजन भगवान ने किया, हल्का सा स्पर्श किया, सकट ऊपर गया और नीचे आकर खंडित हो गया। और जैसे ही खंडित हुआ, तीव्र धमनी हुई, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला को आया और आलिंगन किया। आलिंगन करते दौड़ी दौड़ी गौशाला में गई और खूब भगवान के पंचगव्य से स्नान कराया। और जब भी भगवान को तो चलो नजर लगती थी तो मैया यशोदा गौशाला में जाती, पंचगव्य से स्नान कराती थी। लेकिन एक बात और यहाँ समझने योग्य है, आजकल तो बड़े मॉडर्न जमाना है भैया, समय परिवर्तित हो गया है, तो झाड़ फूक करने की यानी नजर उतारने की जो गतिविधि वो भी बदल गई है।
तो पहले के क्या करते थे, पहले के जब बच्चे पर नजर लग जाती थी ना, तो पंचगव्य से स्नान कराया जाता था। गौशाला में जाकर गौ की पूंछ से झाड़ा लगाया जाता था, है ना। चाहे कोई भी मंत्र ना आए, गौ माता का ही मंत्र बोल दे। जो जिव्या पर और मंत्र कहीं से सुना हो वो मंत्र बोल दे तो वो भी फलदायी हो जाता है। इतनी बड़ी दिव्यता गौ की पूंछ की। और गौ के मुख, गौ के कंठ, गौ के कुबड़, गौ के का माथा, इनसे भी कहीं ज्यादा फल, कहीं ज्यादा जो पुण्य है वो कहां पर है? गौ की पूंछ में है। और भगवान को तो गौ सबसे ज्यादा प्रिय है। तो मैया यशोदा से उनको ये सीख मिली। तो जब भी भगवान को नजर वगैरह लग जाती तो सब क्या करती, मैया यशोदा गौशाला में जाती और पूंछ से झाड़ फूक करती और भगवान बिल्कुल ठीक हो जाते। तो ठाकुर जी अब यहाँ रोना चुप करे तो सक्टासुर का यहाँ भगवान ने भंजन किया था। एक बार की बात है, नंद बाबा शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे। शालिग्राम जी जानते हैं, देखे होंगे ना। शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे तो ठाकुर जी पीछे पीछे चल दिए। अब ठाकुर जी देखिए, भोजन खूब भगवान पाते थे और भगवान को भोजन बड़ा पसंद है, खाना बड़ा पसंद है। अब मैया यशोदा जो एक दिन में 8 बार भोजन कराती हो तो आप समझ सकते हैं कि ठाकुर जी कितना पाते होंगे। तो ठाकुर जी को की पवित्रता कम थी तो स्नान आदि वो कम करते थे, लेकिन सबसे पहले उनको भोजन चाहिए होता था सुबह उठते ही। तो ठाकुर जी ने स्नान आदि नहीं किया और मंदिर में प्रवेश कर गए पीछे पीछे नंद बाबा के। अब नंद बाबा ने देखा कि लाला तू काहे आयो? बोले बाबा हम भी पूजा करूं। बोले तूने स्नान किया? बोले बाबा स्नान तो नहीं किया। बोले जा पहले स्नान करके आ फिर पूजा कर। अब उनका शालिग्राम जी का नियम था। शालिग्राम जी को स्नान आदि कराया, खूब चंदन का लेप लगाया, तुलसी दल पधराया और पटड़े पर बिठाया। पटड़े पर बिठाकर उनको खूब आरती वारती धूप बत्ती दिखाई। तो ठाकुर जी कहाँ जाने वाले थे? जाने ही वाले नहीं थे। सोचा कि अब जाऊंगा स्नान करूंगा, इतने में कहीं मैया बढ़िया सा मिष्ठान बना कर लाएगी तो कहीं ये जो देवता बिठाए कहीं यही ना खा जाए हमसे पहले। अब ठाकुर जी को बड़ा ये डर कि कहीं और ना खा ले हमारा भोजन। गए नहीं, देहरी पर बैठ गए। अब देहरी पर बैठ गए तो ठाकुर जी इंतजार करे कि कब बाबा की आंखें मूंदे और कब हम अंदर फिर जाए। अब नंद बाबा माला जाप किया करते थे, तो हमेशा उनके हाथ में माला रहती थी। जब भी समय लगता था तो वो माला जाप करते थे। अब जैसे ही बैठे नंद बाबा ने आंखें मूंदी, आंखें बंद की। अब भगवान को मिल गया अवसर। भगवान चुपके चुपके अंदर आए। अब चुपके चुपके जैसे ही अंदर आए, देखा बाबा के सामने हाथ करे कि दिखाई तो नहीं दे रहा। अब उनको यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि लगता है बाबा पूरे मगन है पूजा पाठ में। अब नजर गई पटड़े पर। पटड़े पर कौन बैठे थे? शालिग्राम जी। खूब बढ़िया चंदन वंदन लगाकर लड्डू जैसे प्रतीत हो रहे थे। ठाकुर जी की नजर जैसे ही पटड़े पर गई महाराज तो आज विचार आया कि मैया यशोदा ने लगता है कोई नई मिठाई बनाई और हम से पहले कोई और चखे, ये संभव हो सकता है। अब ठाकुर जी ने पटड़े पर जैसे शालिग्राम जी बैठे थे हाथ में उठाए और गप से मुंह में ले लियो। मुख में जैसे ही लिया और मुख में लेकर अब सोचे कि थोड़ा इसको चबाने का प्रयास किया जाए, खाए कि कैसा है इसका टेस्ट। अब जैसे चबाने लगे अब वो चबे ना। खूब दांत गड़ाए, भगवान ने खूब प्रयास किया लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। अब ठाकुर जी सोचे ये क्या भला मुंह में ले ली। अब सोचा कि चलो इसको बाहर निकाल के देखते क्या है क्या नहीं। अब जैसे ही बाहर निकालने लगे इतने में नंद बाबा की माला पूरी हो गई। अब नंद बाबा की माला पूरी हुई तो ठाकुर जी मुंह में ही दबा कर शालिग्राम जी को पीछे बैठ गई। अब जैसे ही पीछे बैठे तो बाबा ने प्रणाम आदि माला को किया और माला को प्रणाम करने के बाद
पटड़े की तरफ देखा तो जैसी नजर गई पटड़े पर तो ठाकुर जी गायब, शालिग्राम जी गायब, शालिग्राम पटड़े पर नहीं। अब तो नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए, राम राम हमारे भगवान कहाँ गए? अरे अभी तो यही पटड़े पर बैठे थे, खूब स्नान आदि करा के चंदन लेप लगा कर बिठाया पधराए, कहाँ गए? खूब पटड़ा उठा कर देखा कहीं गिरड़ कर तो नहीं चले गए, लेकिन फिर भी नहीं। ठाकुर जी पर नजर गए, ठाकुर जी बिल्कुल चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। नंद बाबा ने कहा, लाला तुझे कहा था ना मंदिर में नहीं आना बिना स्नान किए, स्नान करके आया? बाबा ने कहा बोले जा स्नान करके आ। अब ठाकुर जी कैसे जाए स्नान करने? अब ठाकुर जी जैसे ही उठने लगे, बोले बाहर जाकर देखूंगा मुंह में क्या है। जैसे ही गए, लेकिन नंद बाबा ने फिर से रोक लिया, बोले लाला जरा इधर आ। भगवान आए, पूछो। बोले तूने हमारे भगवान को देखा? भगवान के बोले पटड़े पर रखे थे, पीले रंग के हैं। अब तो भगवान समझ गए कि यो तरी ये भगवान थे। बोले हम तो सोच रहे थे कि कोई मिठाई है, तभी तो को चबे क्यों नहीं रही। नंद बाबा कहे, अरे हमारे शालिग्राम जी के तूने देखा कहीं? भगवान के बोले अच्छा तो तू पूरे दिन ऐसे तो बोलता रहता है, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहा? कुछ बोल। भगवान मन ही मन कहे, बाबा बस बुलवाओ मत, अब जो होगा तो बस बुलवाओ मत। बोले अच्छा तू एक काम कर, अपना मुंह खोल, तेरे मुंह में क्या है? भगवान के बोले खोलता है कि नहीं? अभी लाऊं साटी? तो भगवान फिर भी मुंह नहीं खोले। तो नंद बाबा ने सिर पर हल्की सी थपकी मारी, और जैसे ही थपकी मारी महाराज मुंह से शालिग्राम बाहर। अब जैसे ही शालिग्राम बाहर, वो जा रहे शालिग्राम जी। नालायक, इतनी देर से मुंह में दबाकर बैठा था, पहले नहीं बता सकता था? बोले बाबा हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आपके भगवान, हमने तो सोचा था कोई नई मिठाई होगी। बाबा क्षमा कर दो, आज के बाद ध्यान रखेंगे। अब कहां कहां तुम अपने भगवान को पटक दियो, रख दियो, अब हमें क्या पता कौन भगवान। जहां देखो शालिग्राम को कभी ऊपर पधरा देते हो, कभी नीचे पधरा देते हो। बोले लाला तू यहां से चला जा, और आइंदा अगर पूजा गृह में प्रवेश किया तो खूब पिटेगा। तो ठाकुर जी बच बचाते महाराज नंद बाबा की डांट से चले गए। तो नंद बाबा को ऐसे आह्लादित किया है भगवान श्री कृष्ण ने।